वालेकुम सलाम, वेलकम मैम। मरियम औरंगज़ेब साहबा, हमें समझ नहीं आई ये आज अपोजिशन का मुश्तरका इजलास क्यों बुलाया गया जब पीपल्स पार्टी इसमें शरीक नहीं थी। बाद में मीडिया टॉक में भी MMA वाले भी आपके साथ नहीं थे। नून लीग अपना इजलास खुद ही कर लेती, इसको मुश्तरका इजलास कहने की क्या ज़रूरत थी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं मकसद जिसके बारे में तमाम जा रहा है ये आपको दो है बलूचिस्तान और सिंध से रिटायर हुए हैं और उनकी तानियाती का मसला चल रहा है। और क्योंकि वजीर आजम की अना इतनी है कि वो मुशावरत नहीं कर सकते जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ, और पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के एडिशनल सेक्रेटरी ने खत लिखा, उसके बाद मामला हमने स्पीकर को लेकर गए कि जी ये गैर आईनी है, आर्टिकल 213 के उसमें रोशनी में ये अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मशावरत होनी। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, तो हमने उनको बताया कि आप नाम जो है वो नहीं दे सकते जब तक कंसल्टेशन इनिशिएट ना हो तो उसकी रोशनी में दें। और क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान की मेंबर्स के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन जो कि सिंध और बलूचिस्तान से थी उनको बुलाया और अपने भी मेंबरान को बुलाया, जिसके अंदर उन्होंने मुशावरत की और एक कमेटी बनाई जिसमें लॉयर्स भी हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो कि 3 दिन रिव्यू करके प्रोफाइल चेक करके 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे बलूचिस्तान और सिंध के लिए, और फिर वो दिए जाएंगे वजीर आजम को या पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो भी प्रोसेस है। पर वो तो सिंध से तो नहीं आए ना, खुर्शीद शाह तो आए ही नहीं है। जी मैं आ रही हूँ, जी मैं उस पर आ रही हूँ। नहीं, लेकिन इसका मतलब और है, इसका एक मिनट मैडम ये बताएं कि इसका मतलब है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की शर्त थी वो खत्म हो गई, अब आप नाम मुलाकात के बगैर भी पेश कर देंगे उनको? नहीं जी, इसमें थोड़ी सी पहले मैं खुर्शीद शाह साहब वाला जवाब दूं, फिर मैं आपका जवाब देती। खुर्शीद शाह साहब रात को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया और उनके साथ मुशावरत जारी थी। सुबह उनकी फ्लाइट थी, उनकी तबीयत खराब हुई और वो टेलीफोन के जरिए, मैंने इस एलानिये में भी लिखा है, इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे और कंप्लीट उनके साथ मुशावरत भी हुई। और जो कमेटी तश्कील पाई है वो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में तश्कील पाई, तो पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा रही है इस मीटिंग का। और उसके अलावा जो बलूचिस्तान से मेंबरान थे और सिंध से हमारी भी जो क़यादत थी वो भी इस इजलास में मौजूद थी। और उसके बाद इजलास के अंदर जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई, नेशनल एक्शन प्लान की जो ब्रीफिंग है जो हमने कहा है कि पार्लियामान को दी जाए, वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो वो तमाम ऐसी चीज़ें, जाहिर है जब सियासी लोग बैठते हैं, पार्टीज बैठती हैं, तो ये तमाम बातें डिस्कस होती हैं जो कि एलानिया का हिस्सा भी है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में और फिर जो रिटिंग की कमेटी है उसका फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। ठीक है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि मुलाकात की, देखिए शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से मिलने का कोई शौक नहीं, और ना हमने किसी भी लेटर में या किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में ये लिखा है कि हम मुलाकात के जरिए ही इनिशिएट हो सकते हैं। लेकिन जो खत प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरान साहब ने लिखवाया वो इमरान खान साहब खुद डायरेक्टली भी शहबाज शरीफ साहब को लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अना इतनी है कि वो कहते हैं मैं मोदी को हाथ मिला सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिला सकता। तो मुशावरत का, कंसल्टेशन का तरीका आइन में और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में वजह कर दिया है, उसमें होनी चाहिए। और लेटर भी कंसल्टेशन होता है, लेकिन लेटर इमरान साहब को, जो कि आज उन्होंने लेटर लिख दिया डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब को, तो जो 2 महीने उनको लगे खत लिखने में शहबाज शरीफ साहब को, तो पहले हमने उनको आइन पढ़ाया, पहले हमने आर्टिकल 213 का मुताला करवाया, फिर हमने उनको रेफरेंस बताया, फिर हमने उनको मीनिंग आप ये बात आप हमारे शो में बताया, आप कंफर्म कर रही हैं कि इमरान खान ने अब खुद खत लिख दिया है शहबाज शरीफ साहब को? जी डायरेक्टली लिख दिया। मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, आप अपने प्रोग्राम में करवा दीजिए। तो ये पूरी, क्योंकि असल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपोजिशन कर रही है हुकूमत की और उनको हमें पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो अनाड़ी लोग हैं, वो खुद कहते हैं हम सीख रहे हैं। तो वज़ीर आज़म अब उनके लेटर के जवाब में आप मैडम, अब आप उनके लेटर के जवाब में अब आप वो 3 नाम जो हैं वो भी आप भिजवा रहे हैं जो आए। हमने एक कमेटी, शहबाज शरीफ साहब ने आज इजलास में और अपोजिशन की मुशावरत के साथ एक कमेटी बना दी है जो अगले 3 रोज में हमारे नाम
शॉर्टलिस्ट कर चले अब प्रोसेस चल पड़े, अब प्रोसेस चल पड़ेगा, अब प्रोसेस चल पड़ेगा। जरा आगे चलते हैं। जो प्रेस टॉक हुई है आज बाद में, उससे तो हमें ये लगा है कि नून लीग जो है वो पीटीआई के साथ कोई मिसाक मुफाहमत करने जा रही है। आप हर चीज़ पर बात, कोई एहतजाज, कोई कुछ नहीं, आप सब एक मतलब हुकूमत को बार बार दावत दे रहे हैं कि इस पर भी बात कर लें, इस पर भी बात कर लें, इस पर भी बात कर लें। कोई आप मिसाक मुफाहमत करना चाह रहे हैं उनके साथ? ये देखिए, इस हुकूमत के साथ जो कि आपस में लड़ाई और मुफाहमत नहीं है, आज 4 गुजरा आपस में पब्लिकली लड़ रहे थे। वो शॉर्ट में सुनवाता हूँ आपको, उसका जवाब लेंगे आपसे। वो शॉर्ट आपको अलग सुनवाते हैं आपके बारे में। नहीं, मैं आपका जवाब दे रही थी। टॉक है मेरे तो ख्याल में शायद फरहान अब्बासी साहब ने की है और उसमें किसी भी तरह से मुफाहमत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हम इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। हम नहीं चाहते मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं उसमें हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने हमेशा मुल्क की मफाद में सियासत की है और मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर महंगाई की सूरत हाल, आवाम की जो ऊपर बम गिराया जा रहा है, महंगाई का, गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा। अच्छा, अब पार्लियामान के अंदर हमने कौमी असेंबली का इजाज़त कर दिया। आज शाह महमूद साहब ने आपको बहुत याद किया है, जरा आपको सुनवाऊं उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, फिर उस पर आपसे जवाब ले लें। आपको बहुत जरा सुने आज शाह महमूद साहब ने आपको के बारे में क्या कहा है। जी जी। कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सवाल उठाती हैं? उनका अपना मामला है, वो जिसको मर्जी बिठाएं इजलास में। कभी हमने मियाँ साहब के इजलासों पर इतराज़ किया है? लेकिन मियाँ साहब ने कभी गैर आईनी काबीना का इजलास नहीं बुलाया। ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है। ये काबीना आइन के मुताबिक काम करती है, जिसका रूल्स और इसके प्रोसीजर्स होते हैं। और पिछले 5 साल जो गर्दान इमरान साहब करते रहे कि फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, फलाना डाकू है, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जो चोर और डाकू अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए, मान चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने बावर्ची और मैंने मालियों के नाम पर फेक अकाउंट्स बनाए हैं, तो कम अज कम उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या उनको काबीना में बिठा के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के ऊपर जो ब्रीफिंग ली गई, तो आप क्या गरीब किसानों का पैसा उनके हवाले करना ताकि उस पर क्या आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट को सेकंड कर रही हैं इस तरह? देखिए, मेरी स्टेटमेंट के ऊपर शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट है, वो मेरी स्टेटमेंट को सेकंड कर। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बात और कुछ नहीं है मैडम, ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। आप जो अपोजिशन की, आपने बताया कि आप तो 5 साल तक इमरान खान साहब को बाकायदा हुकूमत करने का मौका देना चाहते हैं ताकि वो एक्सपोज हों। तो अगर अपोजिशन की कोई पार्टी एहतजाज की तरफ जाती है तो उस सूरत में PMLN का क्या रवैया होगा? देखिए, आप शायद फरहान अब्बासी साहब की एक लाइन बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 5 साल की हुकूमत पूरी करेगी पार्टी, लेकिन उन्होंने साथ में बोला नजर नहीं जी, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नजर ये नहीं आता और मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरह की हुकूमत जो कि मुल्क का आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। महंगाई देख लें, आज पेट्रोल की प्राइस, गैस का बिल, बिजली का बिल, कोई पॉलिसी माशी नहीं है सिवाय अंडे, मुर्गी, देसी मुर्गी, कट्टे और अब बकरियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, जल्दी भी शामिल हो जाएंगे। तो ये बात उन्होंने कही कि उसके अलावा इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है। आज 9 महीने गुजरने के बावजूद उनके, तो ये इस जुमले के साथ इसको जोड़ के सुना जाए। हाँ, लेकिन अगर अपोजिशन मुश्तरका कोई फैसला करेगी डिस्कशन के बाद, मुशावरत के बाद, पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के बाद के लिए, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाहिर है अपना रोल प्ले। तो फजलुर रहमान साहब के एहतजाज के लिए अभी कोई उनके साथ देने का कोई फैसला नहीं हुआ? देखिए जी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नजरिया होता है, एक अपना फैसला होता है, लेकिन PMLN क्योंकि अपोजिशन लीडर इस वक्त पार्लियामेंट में लीड कर रही है, तो उसको मुशावरत के साथ अपोजिशन की हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। हाँ, वो कहते हैं कोई अफरा तफरी नहीं चाहते, कोई हम इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, कोई ऐसी, मेरा मतलब है कि हम बात नहीं करना चाहते जिससे यह हुकूमत, उन्होंने कहा, सियासी शहीद बन जाए। देखें, इसमें जो अभी मरियम साहिबा इस लिहाज से बहुत, उनकी जो आर्टिकुलेशन है बड़ी अच्छी होती है और वो जो भी बात करती हैं अपने
पार्टी के मौक़िफ़ को बहुत। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम मिसाक के जाती उम्रा की बात करेंगे, वो अगला सेगमेंट है। एक मिनट जो मिसाक के जाती उम्रा की बात अगले सेगमेंट में करेंगे। इससे ये लगता है कि आज के इजलास में उस मिसाक के फैसलों के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद, मोहर तस्दीक, और इसमें मैं अगर मेरे से आप पूछे, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सुकून रहे, अमन रहे और खुशहाली हो और तरक्की की रास्ते पे, क्योंकि ये अपोजिशन का भी पाकिस्तान है और हुकूमत का भी पाकिस्तान है और अवाम का भी पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करने का फैसला किया। हमने पहले ही ये ऐलान किया था कि अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि अब वो चैम्बर प्रैक्टिस करेगी। हाँ। और चैम्बर प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और किसी किस्म की हंगामा खेजी की तरफ मुल्क को नहीं लेके जाना चाहेंगे। और अब इससे एक और नई बात भी निकल रही है कि पिछले दिनों बिलावल साहब ने जो इनिशिएटिव लिए थे, आज की मीटिंग में अपोजिशन ने उससे अपने आप को बाकायदा तौर पे डिसएंगेज कर लिया। मतलब यह है कि ट्रेन मार्च जो था वो पहले एहतजाजी मार्च था, फिर बिलावल साहब ने कहा ये उनका खानदानी मार्च था, फिर कल्चरल मार्च था, सियासी नहीं था। तो अब जो है उनकी एहतजाजी धमकियों से PMLN और बाकी पार्टियों ने भी डिसएंगेज कर ली और फजलुर रहमान साहब का जो मिलियन मार्च है उससे भी अपने आप को डिसएंगेज कर असल बात है ना, जो बात इस आज की सारे मुश्तरका इजलास के एलामिया में छुपाई गई वो ये है कि इमरान खान का ख़त शहबाज शरीफ साहब को मिल गया है, उसका चूंकि जवाब देना था तो उसके लिए सबको इकट्ठा किया कि भाई आप भी ना, ये डेवलपमेंट जो है ये आज आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम से इससे पहले तो ये खबर आई नहीं है, खबर नहीं आई। अब जो खबर है वो ये है कि अपना इमरान खान साहब का खत जो है वो शहबाज साहब को मिल गया और वो बहुत बेचैनी से उसका इंतजार भी कर रहे थे। अब उसका जवाब भी दे